हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। उस रात कराची के पुराने और सुनसान कब्रिस्तान में सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर से आती हवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। आसमान पर काले बादलों की चादर तनी हुई थी और चांद भी धुंध में छुपा हुआ था, जिससे कब्रिस्तान और भी खौफनाक लग रहा था। वहीं एक कब्र खोदने वाला अपनी रगों में दौड़ती हुई हैवानियत को दबा नहीं पाया और एक ताज़ा कब्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई और जैसे ही ताबूत खोला, उसके अंदर एक मासूम लड़की की लाश थी, जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरा अभी तक ताजगी लिए हुए था, मानो अभी अभी उसने सांस छोड़ी हो। वो दरिंदा अपनी हवस को काबू में न रख सका और ज्यादती करने लगा। लेकिन ठीक उसी पल अचानक उस मुर्दा लड़की की बंद पलकों के बीच से ऐसी तेज रोशनी फूटी जैसे सूरज की किरणें किसी दरार से निकलकर अंधेरे को चीर दें। वो रोशनी इतनी प्रचंड थी कि कब्रिस्तान की वीरानी एकदम से चकमका उठी। पेड़ पौधे कांपने लगे, हवाएं सिसकियों की जगह दहाड़ने लगीं और वो कब्र खोदने वाला वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका जिस्म पसीने से तरबतर हो गया, हाथ पांव कांपने लगे और दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके पैरों को जंजीर से बांध लिया हो। उसी पल उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, तेरी सजा शुरू हो चुकी है। और उसकी रूह कांप गई। उसके कानों में वो आवाज गूंजती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार उस मुर्दा लड़की का चेहरा आता रहा, जो अब भी बंद आंखों से रोशनी बिखेर रही थी, मानो कह रही हो कि उसका अपमान करने वाले को उसकी रूह कभी चैन से नहीं जीने देगी। डर के मारे उसने अपने औजार वहीं गिरा दिए। चारों तरफ देखा तो पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें हाथ से पकड़ा हो, और हवाओं में से अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी औरत की चीख की और कभी किसी बूढ़े के शाप देने जैसी। घबराहट में वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए कब्रिस्तान से बाहर भागा। उसकी हालत ऐसी थी कि कपड़े मिट्टी और खून से लथपथ थे, चेहरा पीलापन लिए हुए था और आंखों में दहशत का सैलाब था। अगले दिन उसने मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाकर सब सच सच बता दिया कि उसने क्या किया और फिर क्या देखा। लेकिन जब उसने ये बयान दिया कि लाश की आंखों से रोशनी निकली, तो लोग हंस पड़े। किसी ने उसे शराबी कहा, किसी ने पागल, और कुछ ने तो उसे मार डालने की धमकी भी दी कि तूने हमारी बेटियों और बहनों के साथ गंदा किया है। लेकिन जब वो लोगों के सामने कांपता हुआ अपना सीना खोला और सबने उसके जिस्म पर गहरे नाखूनों के निशान देखे, जो उसने खुद नहीं बना सकता था, तब लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उस रात किसी अदृश्य ताकत ने सच में उसको नोचा और सजा दी हो। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस ने भी उससे पूछताछ की, मगर वो बार बार एक ही बात कहता रहा कि लाश की आंखों से रोशनी निकली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और ये कहते कहते उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। नींद उसकी आंखों से उड़ गई। हर वक्त उसे वही मंजर नजर आता और चंद ही दिनों में वो पागलपन की हालत में पहुंच गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो उसी कब्रिस्तान के पास पागल की तरह भटकता रहा और एक दिन अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो जिंदा है या मर गया। लेकिन आज भी जब उस कब्रिस्तान का नाम लिया जाता है, तो लोग दबी आवाज में उस कहानी को याद करते हैं और कहते हैं कि जो उसने देखा, दे ये देखा, वो सिर्फ उसकी सजा नहीं थी, बल्कि गुनाहगारों के लिए एक इशारा था कि मौत के बाद भी रूहों की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो हवस की आग में जलते हुए इंसानों को रोशनी के कहर से राख कर सकती है।